दोस्तों, क्या तुम भी उन स्टूडेंट्स में से हो जिनके एग्ज़ाम के लिए सिर्फ एक वीक रह गया है और उन्हें टेंशन आ रहा है कि अब सिलेबस कैसा ख़त्म करें? तो चलिए, आइए एक कहानी सुनते हैं। अमित अमित अपनी बेस्ट फ्रेंड स्मिता से पूछता है, जो कि क्लास की टॉपर थी, कि तुम कैसे पढ़ाई करती हो स्मिता? अरे कैसा होता है तुमसे ये सब? हमारा लंच ब्रेक तो 1 घंटे का होता है, मगर उसमें से आधा घंटा तो तुम तुम्हारी पढ़ाई कर रही होती हो। फिर हमारे स्कूल का गैदरिंग, फन फेयर, कुछ भी हो, लेकिन तुम हमेशा पढ़ाई ही करती हो। अरे कुछ सीक्रेट है तो बताओ तो ज़रा मुझे, प्लीज़ बताओ। स्मिता कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अमित कहता है, यार प्लीज़ बता देना। स्मिता बोलती है, बट चल ठीक है यार, बता ही देती हूँ। अरे ऐसा कुछ नहीं होता कि मतलब हमें कुछ किसी में पार्टिसिपेट करने का मन नहीं होता, हमें भी टाइम पास करने का मन नहीं होता। अरे मुझे भी होता है, मैं भी इंसान हूँ। तुम्हें पता है पढ़ाई करने में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्या होता है? उसमें सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है स्टार्ट करना। जब भी तुम स्टार्ट करो, मतलब पढ़ने का मन ही नहीं होता, अब किताब खोलने का। एक बार अगर तुम किताब खोलो तो पहले उन चैप्टर से स्टार्ट करो जो तुम्हें सिंपल लग रहे हैं। हाँ, फिर 1 वीक भी क्यों ना रह गया हो, पहले उन चैप्टर से स्टार्ट करो जिससे नोट निकालना भी सिंपल है और जो तुम्हें समझ भी आए। अब समझो, अगर तुम्हें कोई अंग्रेज़ी शब्द समझ नहीं आ रहे तो वो किसी पन्ने पर लिख लो और बाद में उसे डिक्शनरी में ढूंढ लो। इससे तुम्हें अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। और ऐसा अगर तुम बार बार करोगे, मतलब पहले सिंपल चैप्टर्स लो पहले कुछ दिन हर एक सब्जेक्ट के। और एक गलती कभी मत करना कि बहुत देर एक ही सब्जेक्ट लेकर बैठोगे तो उसमें पढ़ा हुआ तुम्हें कुछ भी याद नहीं होगा। इसीलिए हर आधे घंटे या फिर 1 घंटे के बाद सब्जेक्ट चेंज करो। समझो, अगर तुम पहले साइंस का पढ़ रहे हो तो आधे घंटे बाद 10 मिनट का ब्रेक लेकर मैथ्स का पढ़ो। फिर उसके आधे घंटे होने के बाद फिर एक बार साइंस का पढ़ो। तुम ऐसे ट्रिक्स तो अपना ही सकते हो। और सिलेबस ही जल्दी कवर करना है तो नया कुछ भी मत पढ़ो, क्योंकि टेंशन में कुछ भी याद नहीं रहेगा। एक काम करो, जो जो तुमने पढ़ा है, मतलब तुम्हें थोड़ा थोड़ा तो समझ आया ही होगा ना, जो जो थोड़ा थोड़ा समझ आया है उसे पूरी तरह से समझने की कोशिश करो और विजुअलाइजेशन करो। मतलब जो भी तुम पढ़ रहे हो वो किताब बंद कर आँखों के सामने लाने की कोशिश करो। समझो, तुम्हारे किताब में ये लिखा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड शाहबाद टाइल्स क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो सिर्फ उसे इमेजिन करो ना कि मतलब कोई तो पीले नीले कलर की चीज़ है और उसे मतलब हम जो हमारी फर्श होती है फर्श पर डाल रहे हैं और वो क्लीन हो रहा है, तो हम तुम्हें आसानी से याद हो जाएगा। अमित बोलता है, स्मिता यार तू तो बहुत अच्छे है, शायद तुम्हारी वजह से इस बार मैं पास तो हो जाऊँ।